एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है विदेशी यात्रियों को भारत आगमन के। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले 3 यानी कि मेगास्थनीज सबसे पहले आया था। कब आया था मेगास्थनीज? 302 बीसी में आया था मेगास्थनीज। उस समय भारत में शासक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इसका क्या नाम है? वो नाम इंडिका है इनकी पुस्तक का नाम। और फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है फाहियान। फाहियान आया था कब? 399 एडी से 414 एडी के बीच में। और उस समय शासक जो भारत का था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इनकी प्रमुख रचना जो थी वो क्या है? फो क्यू की फाहियान की प्रमुख रचना है। और फिर उसके बाद आते हैं 4 नंबर ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कब आया था भारत? 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा एडी में। और फिर यह उस समय किसका शासन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के। और इसकी प्रमुख रचना क्या है? सीयू की। इसकी प्रमुख रचना है सीयू की। और फिर बचते हैं इत्सिंग। सबसे लास्ट में इत्सिंग 671 ईस्वी से 695 ईस्वी। उस समय भारत में शासक थे श्री विजय। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में है प्राचीन स्थल और सूची 2 है इनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले इसका आंसर आप जान लीजिए, ए हो जाएगा। यानी कि कालीबंगा जो थी वहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चन्हूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। और सुरकोटदा यहाँ से हमें घोड़े की हड्डियों के अवशेष और लोथल से कृत्रिम गोदीवाड़ा हमें मिला है। तीसरा प्रश्न है कथन वाला प्रश्न है ये। इसमें अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन से कथन सही हैं। तो पहला है 13वां शिलालेख जो था वह कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है रुम्मनदेई या रम्मुनदेई स्तंभ लेख जो है वो बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चौथा प्रश्न है, यहाँ पे इसे आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में राजवंश दिया गया है और सूची 2 में उनके राज चिन्ह दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यानी कि चोल के जो चोल राजवंश था इसका राज चिन्ह बाघ था। चेर जो थे राजवंश इसका राज चिन्ह धनुष और पांड्यों का मछली था। पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे आपको युद्धों को प्रमुख युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले 2 यानी कि चंदेरी का युद्ध जो है वो सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था चंदेरी का युद्ध? 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें बाबर विजेता हुआ। और फिर उसके बाद आता है 4 नंबर यानी कि चौसा का युद्ध फिर हुआ। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। किसके? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं मतलब उसको पराजय मिली। और फिर उसके बाद आते हैं 1 नंबर यानी कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। इसमें ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा सबसे लास्ट में तालिकोटा का युद्ध। ये हुआ था 1565 में। विजयनगर साम्राज्य को इसमें दक्कन सल्तनतों ने हराया था। छठा प्रश्न है कूट प्रश्न यानी कि कथन वाले प्रश्न है ये। यहाँ पे सूफी मत के सिलसिलों के बारे में दिया गया है। आपको बताना है इसमें कौन से सिलसिले सही हैं। पहला है नक्शबंदी सिलसिला संगीत का घोर विरोधी था। तो यह बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है कादरी सिलसिला की स्थापना जो थी वह शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। बिल्कुल सही। और तीसरा कथन है दारा सिकोह कादरी सिलसिले का अनुयायी था। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3। सातवां प्रश्न है, यहाँ पे मध्यकालीन विभाग थे वो सूची 1 में है और इनके जो प्रमुख संबंधित कार्य थे वो सूची 2 में दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसे सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए। तो दीवान ए अर्ज जो था यह था सैन्य विभाग। और फिर दीवान ए रसालत जो थी यह थी धार्मिक विदेश या विदेश विभाग। और दीवान ए इंसा जो था ये था पत्राचार विभाग। और दीवान ए आमिर कोही थी कृषि विभाग से संबंधित। 8वां प्रश्न हो जाएगा अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री जो होते हैं उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। में सुमंत का क्या पद था? इसमें सुमंत का पद आपको बताना है क्या था? विदेश मंत्री का पद था।
9वां प्रश्न है जो कथन वाले प्रश्न है, इसमें दिल्ली सल्तनत के इक्ता प्रथा जो थी दिल्ली सल्तनत की, उसमें उसके संदर्भ में यहाँ पे क्या सही है वो आपको बताना है। पहला कथन है इल्तुतमिश ने इसे व्यवस्थित रूप दिया था। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यह भूमि का वंशानुगत स्वामित्व था। यह बात गलत है। तीसरा कथन है मुक्ति एकता से एकत्रित राजस्व से अपनी सेना रखता था। यह बात भी बिल्कुल सही है। इस वजह से इसका पहला सही है और तीसरा सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट और थर्ड केवल। 10वां प्रश्न है, यहाँ पे आपको निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पहले हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह नवंबर 1930 में हुआ था। कहाँ पे आयोजित किया गया था इसे? लंदन में। और उसके बाद एक नंबर आता है गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च को 1931 में हुआ था ये। और फिर तीसरा होता है भगत सिंह को फांसी हुई। कब हुई है? 23 मार्च को हुई थी 1931 में। इसमें सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई थी साथ में। और फिर चौथा जो है लास्ट में आएगा कराची अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था, ये 26 से 31 मार्च 1931 को हुई थी। इसमें गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसका अनुमोदन हुआ था। 11वां प्रश्न है सूची 1, इसमें विद्रोह दिए गए हैं और सूची 2 में जो है इसमें इसके क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो सबसे पहले पाबना विद्रोह जो था यह बंगाल में हुआ था और ये कब हुआ था? 1873 से 76 में। और फिर एका विद्रोह आंदोलन जो था यह था अवध में और ये कब हुआ था? 1921-22 में। और फिर मोपला विद्रोह आता है, ये हुआ था केरल में और केरल में ये कब हुआ था? 1921 में। और फिर बचता है कूका आंदोलन, ये हुआ था कहाँ? पंजाब में। और इसकी जो समय थी वो 1840 से 72 के बीच। 12वां प्रश्न है वेवेल योजना पर विचार विमर्श के लिए शिमला सम्मेलन किस वर्ष बुलाया गया था? तो यह किस वर्ष बुलाया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 1945 में। 13वां प्रश्न है कथन वाला प्रश्न है ये, आर्य समाज के बारे में आपको बताना है क्या सत्य है। पहला कथन है क्या इसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन है इसने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। यह बात गलत है, मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया था। तो इस हिसाब से पहला सही और दूसरा सही। सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। 14वां प्रश्न है पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है वो कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। तो पहला कथन है उसने 1510 में, यानी कि अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर से गोवा छीना था। यह बात बिल्कुल सही है। और फिर दूसरा कथन है यहाँ पे उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? बिल्कुल सही बात है। और तीसरा कथन है उसने, यानी कि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। और फिर चौथा है उसने कोचीन को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। नहीं, ये बात गलत है। पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन को नहीं बनाया था। अब आपको कमेंट में बताना है कि उसने पुर्तगालियों की राजधानी क्या बनाई थी। 15वां प्रश्न है यहाँ पे सूची 1 में संस्था दी गई है और इसके संस्थापक सूची 2 में दिए गए हैं। आपको इनमें सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे गदर पार्टी जो थी वो लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे। और फिर अनुसूचित समिति इसके भी संस्थापक पी मित्रा थे। अभिनव भारत के संस्थापक बी.डी. सावरकर और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस। क्या आप इन संस्थाओं जो इनकी संस्थापक ये लोग थे, इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? आप हमें इसके सन बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। 16वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी? ए देवराय द्वितीय ने, देवराय
सॉरी, देवराय फर्स्ट ने, देवराय द्वितीय ने, कृष्ण देवराय ने या हरिहर द्वितीय ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा देवराय द्वितीय ने हाथियों के शिकारी यानी कि गजबेटकर की जो उपाधि थी धारण की थी। 17वां प्रश्न है या कथन वाला प्रश्न है, इसमें 1919 के भारत सरकार अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषताएं थी। आपको बताना है कौन कौन सी उसकी विशेषताएं थी। पहला है प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि डायआर्चरी की शुरुआत हुई। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, यह भी इसकी विशेषता है, सही बात है। और फिर तीसरा कथन दिया गया सिखों और ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, यह इसकी विशेषता है, बिल्कुल सही। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की यह भी विशेषता है। इस वजह से ये तीनों सही हैं, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। 18वां प्रश्न है अकबर द्वारा अपनाए गए सुधारों का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम इसमें बताना है। सही उत्तर होगा ए यानी कि 1, 2 एंड 3, 4 यानी कि ये सभी एक सीध में है। तो सबसे पहले दास प्रथा का अंत, तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में अकबर ने इसे अवैध घोषित कर दिया था। और फिर दूसरे नंबर पे तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी, कब हुई थी? ये 1563 में हुई थी, यह भी अकबर ने ही किया था। और फिर जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी? यह 1564 में हुई थी अकबर के द्वारा। और फिर चौथा इबादत खाना की स्थापना, और इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी। इसे यह कहाँ पे हुई थी? इसकी स्थापना फतेहपुर सीकरी में हुई थी। और 1578 में इसे सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया गया था। 19वां प्रश्न है ग्रंथ आपको सूची 1 में मिलेंगे और इसके जो विषय थे वो सूची 2 में मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ए का 2 यानी कि अष्टाध्यायी जो था इसका विषय था व्याकरण, इसमें व्याकरण से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। और चरक संहिता जो थी ये चिकित्सा से संबंधित थी। और लीलावती ये था गणित से संबंधित। और अर्थशास्त्र जो थी या राजनीति से संबंधित। मैं आपसे जानना चाहूँगा इन जो ग्रंथों थे इनके रचयिता कौन थे, इनके लेखक कौन थे? क्या आप बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 20वां प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने की थी। 21वां प्रश्न कूट प्रश्न यानी कथन वाला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में क्या सही है आपको बताना है। इसमें कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो पहला कथन है सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी यानी कि ग्रिड प्रणाली की, ये बात बिल्कुल सही है। और फिर दूसरा कथन है जल निकासी व्यवस्था यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो था अत्यंत विकसित था सिंधु घाटी सभ्यता में, बिल्कुल सही बात है। और फिर तीसरा कथन है मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, बिल्कुल सभी जानते हैं। और तो इस हिसाब से तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1, 2 एंड 3। 22वां प्रश्न है दीवाने मुस्तक राज यानी कि राजस्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? होगा बी अलाउद्दीन खिलजी ने। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं तो पहला समाचार पत्र दिए गए हैं और उसके बाद संस्थापक, तो बंगाली समाचार पत्र इसका संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और फिर मराठा समाचार पत्र इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। और फिर वॉइस ऑफ इंडिया इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। और फिर चौथा दिया गया है यंग इंडिया, इसके संस्थापक लाला लाजपत राय थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। इसके संस्थापक आपको कमेंट में बताना है कौन थे। 24वां प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है। दर्शन है सूची 1 में और इसके प्रवर्तक सूची 2 में दिए गए हैं। तो सांख्य दर्शन, तो इसका सबसे पहले आप उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि सांख्य दर्शन जो था वह कपिल इसके प्रवर्तक थे। और फिर बी यानी कि न्याय दर्शन इसके प्रवर्तक गौतम थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद और योग दर्शन के पतंजलि थे प्रवर्तक। 25वां प्रश्न है कूट यानी कथन वाले प्रश्न है। हंटर कमीशन 1882 का हंटर कमीशन, इसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सही बात है। और हंटर कमीशन का जो इसने महिला शिक्षा पर जोर दिया था हंटर कमीशन ने, बिल्कुल सही।
और इसने यानी कि हंटर कमीशन 1882 ने उच्च शिक्षा के निजीकरण की सिफारिश की थी। यह कथन भी बिल्कुल सही है, की थी। तो इस हिसाब से तीनों सही हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। 26वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? सही उत्तर क्या होगा? बी, लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। 27वां जो प्रश्न हो जाएगा वह है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस वर्ष की थी? इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी और कब की थी? इसका सही उत्तर होगा 1347 में की थी। 28वां प्रश्न है, कथन वाले प्रश्न। इसमें बताना है आपको ऋग्वैदिक काल की स्त्रियों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो वे सभा और बिदत में भाग ले सकती थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ले सकती थी। दूसरा कथन है, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। बिल्कुल, उन्हें शिक्षा का भी अधिकार था। जैसे अपाला घोषा, ये लोग शिक्षा ली थी। और फिर बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, ऋग्वैदिक काल में ये प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। तो इस तीनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। 29वां प्रश्न है, इसमें सूची 1 में क्रांतिकारी दिए गए हैं और इसमें सूची 2 में फांसी का स्थान दिया गया है उनका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां जो थे इन्हें फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह इन्हें फांसी दी गई थी इलाहाबाद के नैनी में। और फिर राजेंद्र लाहड़ी जो थे इन्हें गोंडा में फांसी दी गई थी। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इन लोगों को किस सन में फांसी दी गई थी, इनका समय? 30वां प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है अमृत पत्रिका बाजार के संस्थापक कौन थे। तो इसे आप कमेंट में बताइएगा, इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग बता सकते हैं आपने कितना सही किया इसमें। बाकी इसका आंसर की जो है हम PDF में टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से।